हेलो फ्रेंड्स। ज्ञान कम लो, जियो ज़्यादा। ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने में मत लगे रहो कि इसकी भी नॉलेज हो जाए, उसकी भी नॉलेज हो जाए। जितना जीने के लिए ज़रूरत है उतना ज्ञान लो, पर जीने पे ज़्यादा ध्यान दो। उसको लिव करो, उसको ज्ञान जो आपके पास है उसको जियो। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रहो और उसको जी नहीं पाओ, उसका क्या फ़ायदा। लाइफ चले जाएगी, छोटी सी लाइफ होती है। तो ज्ञान आप लो पर कम लो और जियो ज़्यादा, जीने पे ज़्यादा उसको आपका फोकस होना चाहिए। और आप लोग क्या है, तुम क्या खंड खंड में रहते हो, आधे अधूरे बटे हुए हो। या तो अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है, परमात्मा के पूरे मार्ग पे चले जाओ, है ना, सन्यासी बन जाओ, परमात्मा के मार्ग पे चले जाओ। नहीं जा सकते तो फिर आप जहाँ भी काम करते हो अपनी दुकान में, अपने ग्राहक को ही परमात्मा मानो, अपने कस्टमर को ही भगवान मानो। कस्टमर इज गॉड बोलते भी हैं, तो ग्राहक को ही परमात्मा मानो। जहाँ भी हो ना, लेकिन पूरे जाओ, 100% तरीके जाओ, अधूरे 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 मत जाओ। तो पहुँच जाओगे। अगर आप फुल्ली अपना 100% दे दोगे तो पहुँच जाओगे, अधूरे अधूरे मत जाओ। अब तुम्हारी एक टांग दुकान पे रहती है और एक टांग मंदिर में रहती है। एक तरफ तुम्हारा मन करता है यार भजन कर लें, भजन करने का मन करता है, एक तरफ मन करता है व्यापार बढ़ा लें, फ्रेंचाइज बना लें और बिजनेस एक्सपेंड कर लें। तो खंड खंड में रह रहे हो ना, इसलिए पहुंच नहीं पाते हो। तो पूरी जाओ, एक जगह पूरी एनर्जी लगाओ, है ना। जब भजन कर रहे हैं तो भजन करें, जब व्यापार बढ़ाना है तो व्यापार बढ़ाएं। तो इसलिए तुम दोनों ठीक ठीक से नहीं कर पाते हो। एक मार्ग चुनो, कोई भी एक मार्ग चुनो और उसमें पूरे डेडिकेट हो जाओ। मैं उज्जैन में रहता हूँ। उज्जैन में एक राजा था, भर्तरी। भर्तरी राजा, उसकी उज्जैन में भर्तरी गुफा भी है। उससे मैं बड़ा आजकल इंस्पायर हो रहा हूँ। तो उसका ही जो छोटा भाई था विक्रमादित्य, और उसी ने मतलब वो राजा था तो अपना राजपाट छोड़ के अपने छोटे भाई को राजा बना के वो वैराग्य लेके चला गया था। तो भर्तरी क्यों खास है, क्योंकि भर्तरी ने दोनों लाइफ पूरी जी है। वो राजा था उज्जैन का, तो उसने पूरा भोगा है, शादी, इंजॉयमेंट, लग्जरी, अय्याशी, भोगने की जो भी चीज़ें थी, धन दौलत पैसा अय्याशी, सब पूरी लाइफ को जो इंजॉय नहीं करता आदमी, भोगना, पैसे को भोगना, धन ऐश्वर्य को भोगना, पूरा भोगा। भोगने की जो लिमिट होती थी पूरी लिमिट एक्सट्रीम तक क्रॉस कर ली। मतलब भोगा, इतना ज़्यादा भोगी इंसान बना जितना दुनिया में कोई इतना भोगने वाला इंसान ही नहीं बना। उज्जैन उस जमाने में वर्ल्ड की बिगेस्ट सिटीज़ में आता था और काफ़ी नोन था। वहाँ का वो राजा था तो बहुत राज करता था, बहुत ऐश करता था। उसने इतना डीपली इंटेंसली भोगा, फुल्ली डेडिकेटेड होके, कि उसने फिर एक भोग शास्त्र ही लिख दिया पूरा। एक पूरा उसने शास्त्र लिख दिया। उसमें उसने पूरा बताया कि इतना भोग के उसने क्या पाया, क्या सीखा और क्या उसकी टीचिंग्स रही। वो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और भर्तरी ने। लेकिन एक बार जो इतना भोग लेता है ना इंटेंस, वो उससे बोर हो जाता है, वो उससे ऊपर उठ जाता है। तो जब पूरा भोग लिया तो उसको बोर लगने लग गया। उसने राजपाट छोड़ के अपने छोटे भाई को देके, विक्रमादित्य को देके, वो साउथ में चला गया, किसी को वैराग्य जीवन में चला गया। फिर उसने साउथ में किसी को गुरु बनाया, बहुत गुरुओं से सीखा, तमिल में उसको बहुत मानते हैं। तो ऐसे भर्तरी ने बहुत अपनी फिर स्पिरिचुअल लाइफ पूरी जी। फिर वो वैराग्य में जब चला गया तो वैराग्य को भी उसने पूरा भोगा, पूरा स्पिरिचुअल जीवन, क्या त्याग, क्या सब, जो भी राजा था सब छोड़ छाड़ दिया, वो सब तो राजपाट, और अब पूरा सन्यासी बन गया, पूरा वैराग्य बन गया। वैराग्य जीवन की तह तक चला गया, पूरा डीप में चला गया वो। तो ये भी एक सीखने लगे, जो आदमी इतना एक्सट्रीम तक भोग सकता है वो इतना एक्सट्रीम पूरा वैराग्य में भी चला गया, स्पिरिचुअल का भी एक्सट्रीम में चला गया वो। फिर उसने वो नॉलेज ली तो वैराग्य का शास्त्र लिखा, स्पिरिचुअल शास्त्र लिखा कि उसने इस लेसन्स में, इस लाइफ में क्या सीखा, इस जर्नी में क्या सीखा। वो भी उसने बहुत डिटेल में, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि ये मैंने त्यागा और ये जब स्पिरिचुअल लाइफ में आया तो मैंने ये सीखा, क्या जो भी उसके एक्सपीरियंस है उसने वो भी बहुत डिटेल में उसके ऊपर पूरा एक शास्त्र लिखा हुआ है। तो मैं उज्जैन में रहता हूँ, यहाँ पे उनकी गुफा भी, भर्तरी गुफा, कई बार हम गए भी हैं। तो उसमें चारों धाम के रास्ते हैं नीचे से, वो नीचे अंडरग्राउंड में आप, उस जमाने में नीचे से भर्तरी गुफा में आप चारों धाम में आप जा सकते थे। नीचे गुफा है, अभी बंद कर दी सरकार ने, पर नीचे चारों धाम के रास्ते हैं और बहुत बहुत ही अमेजिंग वो गुफा है। और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं वहाँ से जुड़ी हुई हैं, उज्जैन शहर में जुड़ी हुई हैं। तो देखो, गौतम बुद्धा भी जो बात करते हैं ना, और उमर खयाम भी जो बात करता है, बात एक ही है, बात वो एनलाइटनमेंट की करते हैं। गौतम बुद्धा का समझाने का तरीका अलग है, वो अलग इंसान है। तो वो जो एनलाइटनमेंट की बात को बताते हैं, स्पिरिचुअल की बात, वो होश को बताते हैं कि अवेयरनेस रहो, साक्षी रहो, अवेयरनेस। और अब जो उमर खयाम है वो उसी को बेहोशी बोलता है। तो वर्ड्स अलग हैं, वो होश की बात कर रहा है, ये बेहोशी की बात कर रहा है, लेकिन मीनिंग सेम है दोनों का। जो मेन एम है वो एनलाइटनमेंट का है, स्पिरिचुअल होने का है ना। एक बुद्धा साक्षी की बात करते हैं कि साक्षी रहो, अवेयरनेस रहो, विटनेस बन के जियो। तो ये नशे की बात करता है। जिसने साक्षी कहा है और जिसने इसको नशा कहा है, वो बात एक ही है। लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उमर खयाम की जो कविताएं थी या जो उनकी बातें थी, उसको जिन इंग्लिश लोगों ने जो ट्रांसलेट करा, उन लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया। अब उन्होंने इसको अल्कोहल से ही जोड़ के रखा कि नशे की बात कर रहा है, बेहोशी की बात कर रहा है, तो दारू पीने की, मधुशाला की, अल्कोहल की बात कर रहा है। तो उन्होंने अल्कोहल और दारू से रिलेटेड ही उसको वाह वाह करके उसको माना, जबकि वो तो सिर्फ
एक पॉइंट था, वो तो इंडिकेटर था, वो तो यार बोलने का तरीका होता है ना। उसके पीछे जो अल्कोहल है, जो मधुशाला है, उसके पीछे का जो मज़ा है, जो नशा है, वो नशा, इस नशे की बात हो रही है कि आप एनलाइटनमेंट जब हो जाओगे, स्पिरिचुअल जब हो जाओगे, वो नशा जब आपको आएगा, वही होश है, वही साक्षी है, तो वही बेहोशी है और वही नशा है। बात अलग अलग, लोग अलग अलग शब्दों से समझा रहे हैं, बात एक ही है, पर मिसअंडरस्टूड है, पर बात दोनों सेम कर रहे हैं, बुद्धा भी और उमर खैयाम भी। आपको जिसकी बातें सूट करे आप उससे पढ़ के सीखो। तो मैं रात को ऐसे ही जब पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी बोर कर दूं। और अगर ऐसे भी आपको लाइफ से रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे बताना, मैं कभी कभी टाइम निकाल के ऐसे वीडियोस भी बनाया करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।